नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव का व्यस्त कार्यक्रम है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम मोहन यादव। महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। सीएम मोहन यादव करेंगे बजट पर प्रेस वार्ता। इसके साथ ही कुशाभाऊ सेंटर में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एमपी बजट के फायदे गिनवाएंगे सीएम मोहन। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडवाल भी यहां मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा होंगे शामिल। सीएम बताएंगे बजट की खास बातें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वे विभिन्न सरकारी और पार्टी से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण नीतिगत और विकासात्मक फैसलों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में जनहित से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये प्रेस वार्ता कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलने वाले बजट के लाभों और इसकी प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देंगे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री बजट से जुड़े प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डालते हुए बताएंगे कि यह बजट प्रदेश के विकास, शहरी सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण योजनाओं को किस तरह से गति देगा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वे विभिन्न सरकारी और पार्टी से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण नीतिगत और विकासात्मक फैसलों पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में जनहित से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस वार्ता कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलने वाले बजट के लाभों और इसकी प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देंगे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री बजट से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताएंगे कि यह बजट प्रदेश के विकास, शहरी सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण योजनाओं को किस तरह गति देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित महंत स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को जयंती की शुभकामनाएं दी और संत परंपरा के योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कृपा और छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि गुरु परंपरा के अखंड दिव्य प्रवाह की जीवित साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संतों की ये परंपरा समाज को सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाती रही है। सीएम ने कहा कि महंत स्वामी महाराज का जीवन सादगी, करुणा और मानव कल्याण के मूल्यों से प्रेरित है, जो आज के समय में भी समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित महंत स्वामी महाराज महोत्सव में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं दी और संत परंपराओं के योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान स्वामी नारायण की दिव्य कृपा और छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि गुरु परंपरा के अखंड दिव्य प्रवाह के जीवंत साक्ष्य है। उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा समाज को सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाती रही है। सीएम ने कहा कि महंत स्वामी महाराज का जीवन सादगी, करुणा और मानव कल्याण के मूल्यों से प्रेरित है, जो आज के समय में भी समाज को दिशा देने का कार्य करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं।
पूज्य घनश्याम चरण स्वामी जी महाराज, परम पूज्य बुद्ध बिहारी स्वामी महाराज, गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हजारों लाखों और करोड़ों जहां तक इसका प्रसारण हो रहा है, ऐसे सभी भक्त वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज बड़ोदरा की पुण्य भूमि पर भगवान स्वामी नारायण की दिव्य छाया में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जयंती ये उत्सव नहीं है, गुणातीत गुरु परंपरा के अखंड प्रवाह का ये साक्षी स्वरूप है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बहुत बहुत शुभकामना। यद्यपि हमारी सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा का वंदन का अवसर सच में भारतीय संस्कृति को सदैव हर दौर में जीवंत रखता है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वडोदरा की इस धरती पर जो ये आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में कितने प्रकार से, जैसे एक बगिया के अंदर अलग अलग पुष्प अपनी उपस्थिति से इस प्रकृति को जीवंत बना देते हैं, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समय का पता ही नहीं चला, कितने आनंद में हम डूबे रहे। आपने हर दौर को, हर युग को जीवंत किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में इतना सुंदर आयोजन मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके माध्यम से महाराज जी को बधाई दे रहा हूं। आज इस स्थान पर 1566 से अधिक बच्चों ने अपनी 15,000 माफ करना, मैंने अपनी सरकार के माध्यम से गत वर्ष 2024 में गीता पाठ के माध्यम से गीता पाठ का पुरुषोत्तम अध्याय के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था। और उस सरकार के नाते से हमने कहा, हमारे बच्चों के मुंह से क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों की, हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा के मुखारविंद से मंत्रों के आधार पर क्यों उनकी अपनी उपस्थिति का एक रिकॉर्ड बने। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज उस रिकॉर्ड को टूटने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई, आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर। बच्चों में संस्कार के लिए महंत स्वामी जी महाराज ने वाकई अद्भुत साधना की है। कई प्रकार से उनके जीवन में भविष्य की दृष्टि से जो आलोकित करने का प्रकाश दिया है, वो वास्तव में अद्भुत है। और जैसा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों ने विविध प्रकार के अपने अपनी प्रतिभा से कई सारी बुराइयों से लड़ने का शुभ संकल्प लेकर के भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को और जीवंत करने का प्रयास किया। मैं आज संतों की संगत के आधार पर सच में हमने ईश्वर को नहीं देखा। ईश्वर की केवल कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन गुरु को जब पाते हैं तो साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, उसका एहसास हमको हो जाता है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम अपने गुरु से बात करते हुए भगवान से बात करते इसका एहसास होता है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अब उस लाइन में तो नहीं जा रहा हूं जिस आधार पर स्वामी गुणातीतानंद महाराज साहब, जिनकी दिव्य वाणी, भगत जी महाराज साहब, ब्रह्म स्थिति शास्त्री महाराज, ये लंबी परंपरा, लेकिन जिनको मैंने देखा है, जिनकी रचना परमात्मा ने आपके माध्यम से दिखाई है, जो आज का ये सौंदर्य देखा है, जब इसको देखता हूं तो मन में पक्का विश्वास हो जाता है, ये धारा अमृत बरसाने वाली धारा है, इसमें कोई शंका नहीं। इतनी बड़ी संख्या में जब हम आज यहाँ इकट्ठा आए हैं तो गुरु की परंपरा हमारे यहाँ तो कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ जोड़ के मैं गुरु परंपरा को भी प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए भी कामना करता हूं, परमात्मा करे हमारे जीवन का क्षण क्षण स्वामी नारायण भगवान के आशीर्वाद से, स्वामी गुरु महाराज के आशीर्वाद से
सदैव हमारे जीवन का प्रत्येक कदम शुभ कार्य के लिए बढ़े। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का रोमांच भी है, इसका आनंद भी है कि आज यहाँ गुजरात की धरती पर जब हम अपने महंत स्वामी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो मेरा रिश्ता मध्य प्रदेश से जबलपुर से भी आता है। जबलपुर के माध्यम से भी जबलपुर में जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जबलपुर की एक विशेषता और भी है। अब यद्यपि मां नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा के प्रताप से जल की धारा जबलपुर आते आते किनारे की काली चट्टानों के संपर्क में आते ही उनको संगमरमर का बना देती है। ये जबलपुर की धारा का एक अलग प्रकार का सौंदर्य। जब परमात्मा की कृपा से वहां की पुण्य भूमि से संगमरमर में बदलती हुई प्रकृति दिखाई देती है तो मुझे इस बात का आनंद है कि सच में मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे गुरुजी का प्राकट्य सच में वो भगवान की दिव्यता का अनुभव कराता है, उसका एहसास कराता है। उसी आधार पर जब मैं आपसे बाकी बातों को समझते हुए कई सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमितता है। लेकिन बीते समय में जब अरब में गया और ये ब्रह्मपुरी महाराज साहब वहां मिले थे और मैंने तो पहली बात ये सुन के ही आश्चर्य में डूब गया कि सऊदी अरब और दुबई और अरब के क्षेत्र में कोई देवस्थान, हमारा देवालय बन सकता है क्या? ये असंभव काम संभव हुआ है तो परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। हम सब धन्य हुए हैं। हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति का जीवंत चमत्कार आशीर्वाद के रूप में वहां के शासक खुद प्रणाम करते हुए आके दिखाई दे रहे हैं। वाकई में हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। सनातन संस्कृति की इस धारा में स्वामीनारायण संप्रदाय जितने प्रकार से सेवा के काम कर रहा है, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, हॉस्पिटल और जगह जगह ये मंदिरों की मालिका खड़ी करते हुए सबको संस्कार देने का जो अद्भुत संकल्प चल रहा है, मैं अपनी ओर से पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में ये धरती तो बहुत धन्य है जहां 5000 साल पहले भगवान ने भले ही कंस को मार दिया, लेकिन श्री कृष्ण बन के द्वारकाधीश का आनंद तो गुजरात ने कराया। ये इतनी गौरवशाली धरा है। देश जब आजादी की तरफ संघर्ष कर रहा था, इस धारा से ही महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया में गुजरात की गौरव और गरिमा बढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आज के समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से आज गणतांत्रिक देश भारत की दुनिया में साख बन रही है। तो स्वामीनारायण भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ मिलता है और महंत स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपनी ओर से आज जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुभकामना देता हूं। और ये केवल भारत नहीं, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इतने पूरे विश्व में सत्संग के माध्यम से जो वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है और महाराज जी की यात्राओं के माध्यम से भारतीय आध्यात्म, सनातन धर्म और सेवा मूल्यों को विश्व की चेतना से जोड़ने का जो विराट प्रयत्न आप कर रहे हैं महाराज, आप शतायु हो, सहस्त्रायु हो, आपका आशीर्वाद जीवन भर हमको मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं अगले 100 साल के महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भी ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा और हम सब मिलेंगे। इसी कामना के साथ गुरु परंपरा मैं अपना प्रणाम करते हुए स्वामीनारायण भगवान की जयकारा लगाते हुए मेरी बात को विराम दूंगा। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन
खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र की गोल्ड कॉलोनी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा निर्माण कारखाने का भांडाफोड़ किया है। डीआईजी मनोज कुमार राय ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को करीब 2 टन बम और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है। आपको पता है कि थाना कोतवाली के सम्यक गोल्ड कॉलोनी में अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें लगभग 2 टन के करीब सुतली बम और उसके बनाने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद की थी और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उस मामले में मौके पे एक पिकअप मिली थी। पिकअप के जब ड्राइवर को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ के बाद कि इमरान नाम के व्यक्ति और नवीन यादव नाम का एक व्यक्ति है जिनके द्वारा मौके पे सामग्री लाया जाना और उसके फिर पटाखे को बनाए जाने की जानकारी मिली। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमरान खंडवा का ही रहने वाला है और नवीन हरदा और इंदौर में उसके ज्यादा रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और हम लोगों का प्रयास है कि इसमें ये माल कहां से कच्चा माल लाते थे और कहां कहां बेचते थे, ऐसे आरोपियों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो जगह थी उनको दी गई थी, उस बारे में भी हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिली है। शीघ्र ही दूसरे भी आरोपी बनेंगे जिन्होंने किराए पे इस जगह को दिया था इस तरह की अवैध गतिविधियों को करने के लिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती श्रद्धा और परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न हुई। भोर होते ही मंदिर के पट खुले और सबसे पहले बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्म से दिव्य श्रृंगार हुआ। भस्म आरती के दौरान मंत्रों, शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शन भी शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती श्रद्धा और परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न हुई है। भोर होते ही मंदिर के पट खुले और सबसे पहले बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्म से दिव्य श्रृंगार हुआ। भस्म आरती के दौरान मंत्रों, शंखनाद और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय उठा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शन भी शुरू कर दिए गए। और उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई है और इस दौरान बता दें कि सभी श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए हैं। सुरक्षा की बात करें तो मंदिर परिसर में तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा न हो। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता हुआ नजर आया है और बता दें कि बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप यहां सभी ने देखा है। श्रृंगार किया गया बाबा महाकाल का, जिसका आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।